हो गया। वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपने साथ ना कुछ बड़े लोग हैं। तो बड़े इन द सेंस कि दीज आर थ्री पीपल जनरली सेइंग राइट, मतलब फालतू का तारीफ नहीं। आई एक्चुअली एडमायर अ लॉट। बताओ क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत ग्राउंडेड हैं और ये लोग एक्चुअली में वो मेहनत किया है जिसका हम लोग हमेशा बात करते हैं। अभी एक चीज़ आई एम वेरी कॉन्शियंट अबाउट, मैं सबको बोलता हूँ कि अगर कुछ भी करना है सो यू हैव टू वर्क 10-12 आवर्स। पढ़ाई करना है पढ़ाई करो। किसी को पढ़ाई नहीं करना, मानो इन्फ्लुएंसर बनना है, स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, तो भी उतना काम करना पड़ेगा। फाइन। अभी सोचो दीज आर द गाय जिसमें एक जन का इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है आज के दिन में। नहीं लगता बड़ा बात? एक जन एक्टिव नहीं है इंस्टाग्राम पे, एक जन बहुत कम टाइम के लिए एक्टिव है। देख के फील ही नहीं आएगा कि दे हैव डन समथिंग, बट दे हैव क्लियर्ड इंटर बोथ ग्रुप्स। और इंटर बोथ ग्रुप क्लियर करना इज अचीवमेंट इन इटसेल्फ। क्योंकि अब जैसे ही तुम इंटर का दोनों ग्रुप क्लियर कर लेते हो ना, तो वैसे ही क्या होता है कि तुम्हारा जो करियर है वो एक लेवल पे स्टेबल हो जाता है। जैसे तुम लोग केबीसी कभी देखे हो, कौन बनेगा करोड़पति? तो वहाँ पे अलग अलग लेवल्स होते हैं ना, कि अपने इतना क्वेश्चन का आंसर कर दिए तो अभी अपने इतना रुपया तो घर लेके जाएंगे, है ना? अलग अलग लेवल्स होता है, राइट? तो वैसे ही वंस यू आर सी ए इंटर, तो क्या होगा, तुम्हारा करियर एक लेवल पे स्टेबल हो जाता है एंड तुमको एक रिकग्निशन भी मिलता है इंस्टीट्यूट से कि इफ यू डन इंटर, यू हैव डन आर्टिकलशिप, तो तुम्हारे पास नॉट सी ए बट एक हाफ सी ए टाइप का क्वालिफिकेशन तुम्हारे पास होता है जिसका मार्केट में एक अच्छा रिकग्निशन है। फाइन। तो मेरा ये लोग को यहाँ इनवाइट करने का ऑब्जेक्टिव दो था। एक, टू रिकॉग्नाइज देयर एफर्ट्स विच शुड दे हैव सम डन रियली समथिंग ग्रेट। एंड दूसरा कि तुम लोग थोड़ा सा देख के यू कैन फील इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड, एंड तुम्हारे मन में जो भी डाउट्स हो यू कैन आस्क देम। एंड जेन्युइनली, मतलब दीज गाइज आर रियली जेन्युइन। एंड इन फ्यूचर भी तुम लोगों को कोई भी हेल्प होगा तो आई एम श्योर दे विल हेल्प यू, राइट? सो यार वी हैव विद अस रिशु, अमेशा एंड अंजलि। आ जाओ यार, यहाँ पे आ जाओ, फ्रेम में नहीं आऊंगी। क्लोज थोड़ा सा, है ना? फाइन। तो हियर्स द माइक। अमेशा, विद यू। ओके। सो बताओ अमीशा, हाउ इज इट फीलिंग? थोड़ा सा पास रखना। हमेशा यूट्यूब पे देखते थे स्टूडेंट्स आते हैं हमेशा पास। इसको और पास रखना, राइट? हाँ। देखो अभी भी चालू ही है सर के बिना अभी तो कुछ नहीं होता है। तो सर कॉल किए तो माइक टेस्टिंग बढ़ दो, मतलब इतना क्लोज होना। यार ये लोग फालतू आदमी टाइम पास करेंगे। हाँ, तो कुछ टाइम पहले तक हम लोग भी वहीं थे। बस एक एग्जाम है जो यहाँ पे पहुंचा दिया, तो कुछ किए हैं बट ऐसा लगता नहीं है अभी भी फाइनल का आएगा तब पता चलेगा। अच्छा, तुम लोग बता सकते हो कि एक चीज जो एक डिफरेंस क्रिएट करता है अपने को वहां से यहाँ का जर्नी में, दिस वन थिंग विच मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस? और कुछ? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, राइट? अगर तुम बेवकूफ आदमी है, आई मीन इट, हर कोई इंटेलिजेंट नहीं होता, बट इफ यू आर कंसिस्टेंट यू विल मेक द डिफरेंस वन डे, राइट? तो जैसे होता है ना कि अगर अपने को कोई कोई बहुत ही स्ट्रांग दीवार है, राइट, ट्राई कर लेना, मेरा नुकसान होगा, ठीक है? जैसे ये दीवार बहुत मोटा है सेंटर का, तुम उस पर डेली आगे ना हल्का सा पिंच करना, डेली सेम पॉइंट पे, डेली नियम से। देखना 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बाद ना वहाँ का दीवार में छेद हो जाएगा और वहाँ का जो सीमेंट वगैरह वो उतरने लग जाएगी। बट यू भी कंसिस्टेंट डेली करना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी इतना स्ट्रांग चीज होता है कि वो बड़ा से बड़ा कर देते हैं। फाइन। सो हमेशा ये ऐसा इंटर में बहुत बार हुआ होगा, यू फेल्ट लाइक कि नहीं हो रहा है जो भी, राइट? एंड ऐसा भी था कि इंटर एक बार में नहीं हो पाया था, तो कैसे मैनेज किया वो सारा चीज? डिमोटिवेट तो हुए ही हैं कि अब नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है। बट वही एक वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग को नहीं पता कि हम लोग क्यों करना चाहते हैं, तो कितना भी मोटिवेशन देख लो बाहर से कुछ नहीं होगा। मतलब हम लोग को पता नहीं है क्या पढ़ना है, हम लोग को पता नहीं है क्लियर करना है,
फिर भी यूट्यूब पे जाते हैं, सर के पास जाते हैं कि नहीं हो रहा है, सर मोटिवेट कर दो। तो जब तक अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा ना, नहीं हो पाएगा। वही बात है। That's- अच्छा, ओवर टू यू गाइस, तुम लोग बताओ क्या क्या पूछना है तुम्हें, जेन्युइनली मतलब। यू कैन आस्क बकवास क्वेश्चंस। अच्छा, आई विल रिपीट द क्वेश्चन फॉर यू क्योंकि वो यहाँ कैप्चर नहीं हो। ठीक है, तो शी इज आस्किंग कि मतलब ऑनलाइन वाले को सुनाई नहीं देगा कि कभी मन अगर नहीं कर रहा हूँ पढ़ने का, देन कैसे मन को मार के पढ़ाई करें, राइट? ओके, कोई नहीं। सर हम भी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था क्योंकि मेरा जब नवंबर क्लियर नहीं हुआ, फिर 2 महीने बाद मेरे को एकदम पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, एकदम नहीं अच्छा लग रहा था। हम बार बार फोन देख रहे थे, तो हम सर को बताए कि एकदम पढ़ने का मन नहीं कर रहा। सर बोले 2-3 दिन का ब्रेक ले लो। तो उस टाइम तो हम ब्रेक नहीं लिए, लेकिन अगर तुम लोग को ऐसा लगता है तो एक दिन का तो ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, तो हो जाता है कि एक दिन तो अपने आप को देना चाहिए। नहीं, क्योंकि हमको क्लियर करना था इसीलिए। हाँ, हमको क्योंकि एक बार में मेरा क्लियर नहीं हुआ था, बहुत समय से उस दिन ओसी का मेरा बैच चल रहा था। उस टाइम तो नहीं रोए, घर में आके बहुत रोए। तो मम्मी बोली कि रोने से कुछ नहीं होगा, अब करना पड़ेगा। तो वो वाला चीज हमको लगा। मेरे पापा भी हमको बोले कि रोने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। और हम उस दिन जो जो हम अपना एक पॉइंट पॉइंट आउट किए कि क्या क्या हमको लग रहा है कि हम इसके वजह से नहीं कर पाए, वो कारण सारा हम लिखे और उस पर हम वर्क किए। तो आज जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइडेंटिफाई करना कि तुमको क्या हिट कर रहा है एंड फिर उस पर काम करना। मतलब अपने खुद से ऑनेस्ट नहीं होते हैं बहुत बार। मतलब ये बात में गहराई है, थोड़ा सोचना हो। इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। एक और चीज़ आई वुड लाइक टू ऐड ऑन, जैसे ना, से माई स्टोरी कि जैसे अभी अभी मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाइट पे हूँ फॉर द टाइम नहीं। तो 2 हफ्ता पहले ऐसा नहीं था। तो मेरे को ना हर समय कुछ खाने का रहता था, कुछ भी खा लूँ, लाइक खाने का तो कोई कमी नहीं है, इतना सारा सामान है। सो मेरे को भूख भी ज़्यादा लगता था। लेकिन अभी मेरे को पता है कि मेरे को इतना ही खाना है, मतलब फूड इज क्वान्टिफाइड। तो क्योंकि मेरे को पता है कि इतना ही खाना है, तो मेरे को अपने आप भूख कम लगता है। दिस फैक्ट मेरा फोकस काफ़ी बढ़ गया हूँ कि मेरे को पता है कि मेरे को लेट्स से कि ऐसे ही बोलने के लिए बोल रहा हूँ कि मेरे को 250 ग्राम खाना है या 500 ग्राम खाना है। तो मेरे को पता है ना 500 खाना है, तो मेरा ब्रेन उस तरीके से एक्ट करेगा कि भाई 500 ही खाना है। अभी खा लेगा तो शाम को क्या खाएगा, शाम को खा लेगा तो रात को क्या खाएगा। और वही पता रहेगा कि अनाप शनाप है, जब मन है जो चिपकाना है खाओ, राइट? तो वैसे ही ना तुम लोगों को हर चीज़ में बैलेंस लाना होगा। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, बाहर घूमना हो, खाना हो, सोना हो, यू हैव टू फ्रीज थिंग्स, यू हैव टू ब्रिंग बैलेंस इन एवरीथिंग। और जब तुमको पता रहेगा कि जो चीज़ें हैं वो लिमिटेड है, तो तुम अपने आप डिसिप्लिन हो जाओगे। अपना ब्रेन से अच्छा एआई आज के दिन में कोई नहीं है। मतलब ब्रेन अपने आप को एकदम एडजस्ट कर लेता है चीज़ों के हिसाब से, अगर तुम उसको डायरेक्ट कर दो कि हाँ भाई यही वाला काम करना है। फाइन, और बताओ व्हाट एल्स? हम्म, क्या मतलब घटिया भी और डिफिकल्ट भी है? ओके, यू यू आर सौनक राइट? मैं तेरा नाम भूल गया, सौनक राइट? सौरभ, ओके। सौनक टू नाम। सो सौरभ इज आस्किंग क्वेश्चन कि रात को पढ़ने का मन करते हैं भाई, रात को अकेले या किसी के साथ? सो रात को पढ़ने का मन करता है। तो अभी बहुत लोगों का एडवाइस है ऐसा कि रात को सोना चाहिए, 10 से 2 सोने का बहुत अच्छा टाइम है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, वहाँ पे माइंड बहुत एक्टिव रहता है, एनर्जी बहुत हाई रहता है। तो मेरा मन लेकिन रात को करते हैं। तो अभी क्या करना है, राइट? वही अंशी। सर मेरी मम्मी हमको यही बोलती थी कि सुबह में पढ़ो, और सुबह में हमसे उठा नहीं जाता।
सच में एकदम सुबह में हम पढ़ नहीं सकते। हम सुबह में अगर पढ़ने बैठेंगे तो हम आधा टाइम सोएंगे और आधा टाइम पढ़ेंगे नींद में। तो हम रात को ही प्रेफर करते हैं और सबको ऐसा ही करना चाहिए। जो तुमको टाइम जिस टाइम में तुम पढ़ सकते हो उस टाइम पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर तुम सुबह में उठोगे और तुमसे पढ़ाई नहीं होगा तो वो टाइम वेस्ट ही जाएगा और तुमको फिर रात में नींद आएगा। तो जो टाइम तुमको सही लगे उस टाइम पढ़ना चाहिए। प्रायोरिटी क्या है? सीए बनना। अब कुछ टाइम थोड़ा हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होगा तो वो कर सकते हैं, बट मेन तो क्लियर करने है ना। ऋषि कुछ ऐड ऑन? दिस इज वन टॉपिक जिस पे आई हैव डन इनफ R&D। ठीक है, रात या सुबह। मेरे को याद है इट वॉज क्लास 7 जब मैं पहली बार रात को जग के पढ़ाई किया था, राइट। फिर क्लास 9 के बाद से तो रेगुलर हो गया था। मेरा पीक आवर पढ़ने का हमेशा रात को 10 से 11 के बाद इन सुबह 5-6 बजे तक रहे। अब मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जो कि सुबह 4 बजे उठते हैं। मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जो 2 घंटा, लिटरली 2 घंटा सो के पढ़ाई करते हैं। मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जो कि 12-13 घंटा सोते हैं, राइट। एंड मैं खुद हूँ। लेकिन हर कोई लाइफ में तूफानी कर रहे हैं, मेरे को छोड़ के। सो एवरीवन इज डूइंग ग्रेट, और हर वैरायटी का लोग हैं, और सब मेरे बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं, राइट, लिटरली जेन्युइनली। सो आई हैव सीन कि ऐसा कोई डिफाइंड रूल नहीं है। अच्छा, इस पे मैंने स्पिरिचुअल लोगों से भी एडवाइस ली है, मैंने डॉक्टर से भी बात की है, इंजीनियर से भी बात की, जिससे भी मैं कर सकता हूँ कि रात या सुबह। सो मेरे को जो समझ में आया है ऑफ लेट, वो ये कि हर किसी का एक टाइम होता है जहाँ पे उसका बॉडी ज़्यादा एक्टिव होता है। किसी का रात का होता है, किसी का सुबह होता है। फाइन। सो अपने अभी मैं हेल्थ को लेके बहुत बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑफकोर्स सुबह उठना इज प्रिफरेबल। बट एक बार मैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्ट्रिक्टली बात कर रहा हूँ तुम्हारा पढ़ाई पॉइंट ऑफ व्यू से। सो तुम लोगों का रात को अच्छा पढ़ाई होता है, रात को करो, सुबह होता है, सुबह करो। बट मेक श्योर, राइट, मेक श्योर कि तुम कंसिस्टेंट हो। ऐसा नहीं हो कि जैसे आज तुम रात को पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद सेकेंड डे सुबह कर रहे हो, थर्ड डे दोपहर को कर रहे हो, फिर शाम को कर रहे हो, तो वो ठीक नहीं है। एक सोने का और उठने का ब्रॉडर लेवल पे टाइम फिक्स होना चाहिए। गेटिंग इट? जैसे मानो कि अपने सुबह 6 बजे सो रहे हैं, दोपहर में 2 बजे उठ रहे हैं, मान लो ऐसा है, तो अपने को बाई एंड लार्ज 5-6 के आसपास सो जाना चाहिए एंड 1-2-3 बजे उठना चाहिए, राइट। लेकिन अगर अपने ऐसा करें कि एक दिन 6 बजे सो रहे हैं, एक दिन 8 बजे, एक दिन 10 बजे, फिर 12, सो वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है बताऊँ? क्योंकि ना ब्रेन फिर बॉडी को उस हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाता, और फिर तुम्हारा फिजिकल बॉडी एंड तुम्हारा साइकोलॉजिकल बॉडी वो हमेशा एक स्ट्रगल में रहते हैं, और वो तुम्हारे फोकस पे इम्पैक्ट करते हैं। आ रही है बात समझ में? एंड अगर इन चीज़ों के चलते तुम्हारा हेल्थ पे इम्पैक्ट आ रहा है, देन यू शुड चेक योर रूटीन। क्योंकि अगर अपना हेल्थ ठीक नहीं है तो अपने फिर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तन अच्छा तो मन अच्छा, है ना। लेकिन हेल्थ अगर मोटा मोटी सही है देन इट्स ओके, फाइन। तो ये वाला प्रॉब्लम में मत पड़ो, एकदम इट्स एब्सोल्युटली ओके। मतलब इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, एंड जितना टाइम देना उतना देना। ओके, नेक्स्ट। रंजन आस्किंग कि हाउ टू वर्क ऑन कंसंट्रेशन एंड ज़्यादा टाइम तक कैसे पढ़ाई कर सके या काम कर सके। फाइन, रेशियो समथिंग टू सी। तुम पढ़ाई किया ज़्यादा टाइम? अच्छा, रिशु इज द बंदा जिसका इंस्टा अकाउंट नहीं है। तो पास रखता हूँ। हाँ, मतलब ज़्यादा टाइम तक कैसे पढ़ाई करूँ एंड कंसंट्रेशन कैसे ठीक है। फर्स्ट टाइम में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ मस्त है। फर्स्ट टाइम में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट धीरे धीरे पहले होता है बैठने का आदत। मतलब अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो कुछ देर के लिए अगर बुक्स खोल के अगर चेयर पे हम लोग बैठते हैं ना, तो धीरे धीरे अपने आप ही आदत होने लगता है। 1 वीक 2 वीक धीरे धीरे बैठने के बाद में अपने आप ही मतलब बुक के सामने बैठने से पढ़ने का आदत हो जाएगा। और जब एक बार बैठने का आदत हो गया ना, तो फिर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इंसान पढ़ने ही लगता है। और कंसंट्रेशन का बात रहा तो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है।
बट जब नहीं भी रहे तो मतलब ऐसा नहीं कि 2-3 दिन तक नहीं रहे, 1 दिन नहीं रहा, 1.5 दिन नहीं रहा, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन नहीं रहा, बट तीसरे दिन अपने को मन करे चाहे नहीं करे करना होगा। उसको बैठने के साथ-साथ मतलब डे बाय डे होगा, 1 दिन में नहीं होगा। 1 महीना, 2 महीना लगेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो अपने आप ही हो जाएगा। स्टार्टिंग में ऐसा लगता था हम लोग को भी कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बट कुछ मंथ बाद ऐसा हो जाएगा कि इंसान अगर 1 वीक तक नहीं पढ़ रहा है, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो धीरे-धीरे टाइम के साथ ही होगा, 1 दिन में नहीं हो पाएगा। ग्रेट, ये बहुत सही है। पढ़ाई छोड़ो, तुम 4 घंटे चेयर पे बैठ के दिखाओ, है ना, फॉरगेट एवरीथिंग, मोबाइल साइड रख के 4 घंटा बैठ के दिखाओ, उसमें भी हालत खराब हो जाएगी। तो वो डिसिप्लिन लाना भी जरूरी है। स्नेहा इज आस्किंग कि कभी पीयर ग्रुप से लेफ्ट आउट फील करते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी कॉमन है। मतलब अपने दोस्त लोग से लेफ्ट आउट फील करे तो क्या है ना, हर कोई सब आ रही है। तो अभी अपने कुछ कर रहे हैं तो बाकी लोग बोलेगा ना, भाई ऐसा क्या तुम तूफानी कर रहे हैं, तुम भी बहुत सी ये देखा है। सो क्या नहीं, वैसे में मतलब कुछ दोस्त हैं, मतलब जिसके ज़्यादा दोस्त हैं उनको प्रॉब्लम होगा, कुछ बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। बट जिनके कम रहेंगे वो समझेंगे कि टाइम के साथ में वो धीरे-धीरे अपने आप ही समझने लगेंगे। स्टार्टिंग में कुछ मंथ बोलेंगे, बट अपने आप ही जब वो धीरे-धीरे देखेंगे कि चीज़ क्या कर रहे हो, तो फिर ऑटोमेटिकली वो बोलना कम कर देंगे। और जो नहीं समझेंगे उनके बोलने से नहीं बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है? सोचेंगे, बोलेंगे। माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, सबका ही होता है, मेरा भी होता है। तो हम सर से पूछे थे कि सब घूमने जाता है और हम घर में बैठे-बैठे हम सब देख, तो हमको है कि वो घूमने नहीं जा पाते हैं। तो सर का ये लाइन था कि वो आज घूमने जा रहे हैं, तुम सीए बन के तुम इससे अच्छा कर सकती हो, तो तुम फ्यूचर के बारे में सोचो, अभी के बारे में नहीं। तो अभी सैक्रिफाइस तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, कुछ चीज़ बनने के लिए थोड़ा तो सैक्रिफाइस तुम लोगों को करना होगा। और अगर फ्रेंड्स का बात रहा तो मेरे भी फ्रेंड्स थे, लेकिन हम फॉर्चुनेट है कि मेरे वो ऐसे फ्रेंड्स नहीं है जो हमको बार-बार बोलते थे कि तुम नहीं जाती हो घूमने। थोड़े-थोड़े बोलते थे, लेकिन उन लोग को भी पता था कि हम क्या कर रहे हैं, तो हमको उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। टर्म का है, थोड़े टाइम यहाँ पे देखो, अभी एग्जाम दस वन थिंग आई लाइक टू ऐड ऑन, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इसलिए अराइज होता है दोस्त वाला। तुमको पता है दोस्ती को हिंदी में क्या बोलते हैं, या अपने किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ड फॉर दिस, संगति। तो जैसी संग वैसी गति, राइट। तो अगर तुमको कोई बंदा पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं, देन यू आर विद द रॉन्ग गाय। समझो बात को, है ना, हर चीज़ों के डीप में जाओ कि अगर कोई तुमको डीमोटिवेट कर रहे हैं, देन यू आर विद द रॉन्ग गाय। प्रॉब्लम क्या होता है कि अपने अंदर उतना हिम्मत नहीं होता कि अपने उससे डिस्कनेक्ट कर ले। पॉइंट इज करना भी क्यों है, तो उसे दूर से राम राम रखना। तो ये हमेशा याद रखना हो कि ऐसे 2 4 5 लोग ही होंगे जो लास्ट तक तुम्हारे साथ में रहेंगे। शायद हो सकता है एक भी बंदा रहे, नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन तुम जिन 5 लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, जिन 5 लोगों को फॉलो करोगे, जिन 5 लोगों के बारे में हर समय सोचोगे, तुम इवेंचुअली वैसा ही बनते चले जाओगे। ये बात 100% सच है, राइट। सो यू हैव टू फिक्स योर सर्कल। एंड आज के दिन में जो अपना जनरेशन जी है, पर्टिकुलरली जो जिस जनरेशन में अपने जी रहे हैं, उसका थॉट प्रोसेस ही काफ़ी टॉक्सिक है। 1 साल से बात कर रहे हैं और एक दिन अचानक से मानो कि तुमने उस पर चिल्ला दिया या बात नहीं किया, तो दे फील लाइक कि भाई यू आर नॉट कनेक्टेड, तुम अच्छे दोस्त नहीं हो। तो ये गलत है, राइट। सो यू हैव टू फिक्स दिस मेंटलिटी, वरना ये तुम्हारे काम पे बहुत बहुत इम्पैक्ट करेगा। फाइन, तुम लोग अर्ज करो तो एक शायरी है इसमें, देखो बहुत अच्छी लाइन है कि लोग तो आवारा बादल है, बरसते चले जाएंगे। लोग तो आवारा बादल है, बरसते चले जाएंगे। आज मेरी किस्मत पे हंसते हैं, कल तरसते चले जाएंगे। अच्छा, आदित्य इज आस्किंग कि फाउंडेशन के एग्जाम के लिए कितना एफर्ट देना चाहिए इन कंपेयर टू इंटर। मतलब वो बोल रहा है भाई तुम लोग इंटर कर लिया, बड़ा आदमी है, फाउंडेशन का ही बता दो क्या करना है।
के लिए भी मेहनत करना होता है। बट अगर कोई जैसे होता है कि अगर कोई किसी का मैथ जो होता है वो अगर किसी का अच्छा होता है तो उसको थोड़ा सा कम मेहनत करना हो। क्या हम नहीं आ रहे? ये लोग डिप्रेशन में चला गया, मैथ खराब है ना सर। तो खराब मैथ, मेरा भी पूरा खराब था। पूरा का मतलब पूरा ही खराब था। अब ठीक है। ऐसा बात है कि थोड़ा सा भी अच्छा था, लेकिन सर जैसे जैसे बोलते गए, जो जो कराते गए बस करते जाना है बस। जब खुद से कुछ समझ में नहीं आया तो सर जैसे जैसे कराएं, जो जो बोले वो करते जाना है। और बाकी सब चीज़ों को लेके थोड़ा बहुत प्रिपरेशन, मतलब क्या प्रिपरेशन करना होता है फाउंडेशन के लिए, मतलब पढ़ना होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं पढ़ना होता है, ऐसे ही हो जाता है। उसके लिए भी पढ़ना होता है, अच्छा खासा पढ़ना होता है। फिर भी आपको क्लासेस के बाद अगर आप डेली अभी क्लासेस के ड्यूरेशन में अगर आप 3 घंटा भी पढ़ रहे हो तो स्टार्टिंग समय में काफ़ी होता है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आवर्स बढ़ाते जाएंगे। अभी का आवाज भी बता दो, 3 लेके बैठ जाएंगे। नहीं नहीं, जैसे जैसे सब क्लासेस जैसे खत्म हो गया तो इंसान अगर स्टार्टिंग से भी अगर 8 आवर्स पढ़ रहा है, 6 to 8 आवर्स, तो फिर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगा। बट वही इंसान में अगर गैप दे देता है। तो 8 आवर्स पढ़ाता हूँ। ये भाई क्लास करता था 4 घंटा, घर जाता था 1.5 घंटा ट्रेवल करके, घर जाके पढ़ाई करता था, रात को 2 बजे डाउट डिस्कस करता था। अब गिन लो कितना घंटा हुआ, बताओ। डिस्कशन का मतलब उतना पढ़ना नहीं होता है सर। पढ़ाई हुआ ना, वो वो सब अलग। पढ़ाई में काउंट होते हैं। नहीं, जैसे किसी का अगर कैपेसिटी है अगर बैठने का, स्टार्टिंग से ही 8 घंटा पढ़ना स्टार्ट करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट जिसका कैपेसिटी नहीं हो, फर्स्ट डे से ही अगर सोच ले कि हमको 8 घंटा ही पढ़ना है, फिर वो नहीं पढ़ पाता है तो फिर उसको प्रॉब्लम होने लगता है। उसको फिर अच्छा फील नहीं होगा, उसको फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा, बिकॉज जो ट्राई कर रहा है और हो नहीं पा रहा है। तो इससे अच्छा अपने धीरे धीरे स्टार्ट करें, उसके बाद जैसे जैसे टाइम होते जाए पर वीक वैसे वैसे अपने आवर्स बढ़ाते जाएं। मेरे हिसाब से कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि 8 घंटा पढ़ना है, 10 घंटा पढ़ना है। जितना तुम टारगेट लेके चली हो कि एक दिन में मेरे को इतना करना है, अगर तुम्हारा 5 घंटे में हो गया तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं हुआ तो तुमको 8 घंटे भी बैठना पड़ेगा कि आज का मेरे को खत्म करना है। तो ऐसा कोई नहीं। और वो एक अटेंशन का तुम बोल रहे थे, उसके लिए एक टेक्निक होता है, पोमोडोरो टेक्निक, अगर सुने हो। और तुम्हारा अटेंशन स्पैन 40 to 45 मिनट्स का होता है। अगर तुम 4 घंटे एक साथ में नहीं बैठ सकते हो तो यू कैन ब्रेक इट डाउन। मतलब 40 मिनट पढ़े या 45 मिनट पढ़ेगा, उसके बाद 5-10 मिनट का ब्रेक, फिर पढ़े फिर ब्रेक। तो वैसे तुम्हारा मन लगा रहेगा। एक बार में पढ़ना मुश्किल है, यू कैन ट्राई दिस। अच्छा, इसमें ना एक और बात है, हर किसी का माइंड यूनिक है एंड अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। तुम्हारे स्कूल में पक्का कोई बंदा होगा जो स्पोर्ट्स में भी चैंपियन है, जो सारा पंचायती भी करता है, घूमता भी है, एंड क्लास में टॉप भी करते हैं, राइट। ऐसा बंदा भी होगा जो सुबह उठता भी किताब के बीच में, सोता भी किताब के बीच में, दिन भर पढ़ता रहता है, राइट, जिसको अपने मतलब किताबी कीड़ा बोलते हैं, है ना। लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ उखाड़ लिया, ऐसा नहीं है भाई। सो हर किसी का ना ब्रेन अलग अलग है, तो इसका एक जेनरिक आंसर नहीं हो सकता। तुमको ये इंश्योर करना है, व्हाट इज रिक्वायर्ड, ऑब्जेक्टिव क्या है, तुमको ये इंश्योर करना है कि जो टोटल करिकुलम है वो तुमको आए, उसका कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर हो, तुम्हारा सारा चीज ग्रिप में हो, एंड तुमसे कोई कुछ भी पूछे तो तुम्हारा रिस्पॉन्स टाइम जो है वो मिनिमल हो, तुम तुरंत जवाब दे दो, एंड जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तो चीज़ों को डिलीवर करके आ जाओ। ये पूरा प्रोसेस है। अब ये पूरा प्रोसेस करने के लिए देयर आर पीपल जो डेली का 2-3-4 घंटा करते हैं तो भी हो जाते हैं। जेन्युइनली देयर आर सच पीपल, क्योंकि वो काफ़ी शार्प हैं, पहले से काफ़ी अच्छा उन्होंने पढ़ाई किया है। देयर आर पीपल जिनको 12-14 घंटा स्ट्रगल करना होता है, फिर वो कर पाते हैं। फाइन। सो अगर अपने 2-4 घंटे वाले कैटेगरी में बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर अपने नहीं है तो भी अफसोस नहीं करना चाहिए। जो है वो तो कांस्टेंट है, बट जो कर सकते हैं उस पर अपने को काम करना है। फाइन, ओके, नेक्स्ट। सोना की जो आस्किंग की जो आस्किंग वो स्केड्यूल की कैसे क्या बनाना है वो, ही आस्किंग और द मॉडल्स ऑपरेंडी की कैसे क्या पढ़ाई करना है डेली बेसिस पे। इसका तो मतलब तुम्हारे क्लास के बेसिस पे है, तुम कौन सा क्लास कर रहे हो। अगर क्लास कर रहे हो उसका, तो उसको तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर में। अगर मैथ्स कर रहे हो तो मैथ्स को तुमको बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा भी मैथ्स बहुत खराब था। 11-12 में भी मेरा मैथ्स नहीं था। फर्स्ट टाइम हम फाउंडेशन में मैथ्स दिए थे,
तो मेरा बहुत खराब था, तो इसलिए हम मैथ्स पे अपना ज़्यादा वर्क किए, क्योंकि वो मेरे को मेरा बहुत खराब था, तो उस पे हम ज़्यादा वर्क किए। और तुम्हारा जो शेड्यूल का बात है, तो एक टाइम में अगर तुम फाउंडेशन करे तो एक टाइम में एक दिन में एक सब्जेक्ट कर सकते हो तुम, अगर स्टार्ट करे हो। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 2 सब्जेक्ट तो काफ़ी रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि 4 ही सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि रिवीजन कैसे करना है। आज अपनी पढ़ाई करें तो उसको एग्जाम तक कैसे याद रखे वैसे। ओके। एक गलती मेरा जो हुआ था कि एक ही सब्जेक्ट ले लिया तो उसी को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट में जा रहे हैं। तो लेकिन क्या होता है ना कि फर्स्ट पढ़ लिया वो अभी मेरे माइंड में रिटेन है, पर नेक्स्ट करते करते फिर वो पहला वाला फेड होने लगता है। तो सर हमेशा मेंशन करते हैं कि क्यूमुलेटिव रिवीजन करो, मतलब जो भी पढ़ रहे हो उसको वापस, आज इतना चैप्टर पढ़ लिया, कल वापस एक बार उसको सुबह देख लिया, हाँ ये किया, फिर आगे बढ़े। तो वैसे ही प्लान करना कि मतलब सब सब्जेक्ट से टच में रहो, ऐसा नहीं कि एक पढ़ रहे हैं तो एक ही पढ़ रहे हैं, तो वो दूसरा ना निकल जाएगा दिमाग से। स्पेसिफिक प्लान तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितना सब्जेक्ट एग्जाम में ले सकती हो। बट ये बात है कि एक दिन में ज्यादा मत टूटना, फिर ये होगा कि तुम एक कर रही हो, अरे उसका भी बाकी है, फिर ये भी छोड़ो, आधा आधा होगा। तो जो कर रहे हो अच्छे से करो, एक दिन में 2 ले लो। हमेशा दिस क्वेश्चन इज सर्टेनली फॉर यू। दिप्ति इज आस्किंग कि पढ़ाई करते करते नींद बहुत आती है। नहीं, हमेशा को मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया, ये अलग लेवल पे होती है। एक बार मतलब इतना ज्यादा हो गया था कि मेरे को डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ा कि आखिर कुछ मतलब है क्या। तो वो पूरे उसमें कोई एक भी मेडिसिन नहीं लिखे, सिर्फ लिखे रीअश्योरेंस कि मतलब तुम्हारा एंजाइटी इतना है कि वो उसको एस्केप करने के लिए तुम्हारा दिमाग सो जाता है, मतलब स्विच ऑफ हो जाता है कि और नहीं पता, छोड़ो सो जाते हैं। तो एस्केपिज्म ही है। तो उसको ओवरकम करने के लिए बहुत ट्राई किया, कॉफी पिया, ये हुआ, कुछ नहीं हुआ, कॉफी बुक पे गिर गया, मतलब बहुत बहुत स्टोरीज है मेरे पास। लेकिन यही करना है, जब पता होगा ना कि जैसे डू और डाई सिचुएशन होता है एग्जाम के पहले, 12th और में भी होता ही था कि ये नहीं हुआ तो मेरे को करके ही सोना है, वरना कल तो गए। तो जब वो दिमाग में आ जाएगा ना कि मेरे को करना ही है, वो धीरे धीरे नहीं होगा, कम हो ही जाए। अच्छा, ये बताओ अपने सोते क्यों हैं? और कुछ? हाँ, नींद क्यों आता है? तो अपने अपने ना दिन भर काम करते हैं, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे। तो अपना जो बॉडी है ना, उसमें बहुत सारा वेयर एंड टीयर होते हैं, राइट। तो जब वेयर एंड टीयर ज़्यादा हो जाते हैं तो अपने को नींद आती है। तो तुम देखना, जिस दिन अपने ज़्यादा मेहनत करते हैं उस दिन अपने को नींद ज़्यादा गहरी आती है और ज़्यादा जल्दी आती है, कंपेयर टू जिस दिन अपने कोई भी काम नहीं किया, राइट। तो अगर अपने को नींद ज़्यादा आ रहा है, मतलब बॉडी को ज़्यादा टाइम चाहिए टू फिक्स थिंग्स, राइट। अभी बॉडी को ज़्यादा टाइम क्यों चाहिए? क्योंकि तुम्हारा बॉडी जो है, कीपिंग एवरीथिंग एल्स, कहीं ना कहीं फिजिकली भी थोड़ा वीक चल रहा है ना। सो अगेन, अगर अपने को बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, सो यू नीड टू वर्क ऑन योर फिजिक। तुमको एक्चुअली अपना डाइट पे, एक्सरसाइज पे, मेडिटेशन पे काम करना चाहिए। क्योंकि बॉडी अगर तुम्हारा फिट रहेगा एंड नींद अगर तुम्हारी अच्छी होगी तो तुमको नींद जो है वो नहीं आएगा। अब बहुत बार क्या होता है, बहुत लोग ऐसे हैं जो सोते बहुत है बट उनकी नींद गहरी नहीं होती, है ना। मतलब तुम क्या हो रहा है कि तुम किसी आदमी को काम पे लगा के रखे हो बट वो आदमी ठीक से रिपेयर वर्क कर ही नहीं रहा है, उसको ज़्यादा टाइम चाहिए। सेम लाइक अपने को चैप्टर पढ़ रहे हैं बट मन नहीं लग रहा, तो अपने को ज़्यादा टाइम लगेगा ना। तो ब्रेन को ज़्यादा टाइम लग रहा है चीज़ों को फिक्स करने के लिए, तो वो ज़्यादा बोलता है भाई मेरे को ज़्यादा टाइम चाहिए, तुम ज़्यादा सो जाओ, हम ज़्यादा काम करेंगे। समझ में आ रहा है? सो फॉर एवरीथिंग ना यू हैव टू गो इन डिटेल कि समझने के लिए एक्चुअली हो क्या रहा है, तो यू विल गेट दी आंसर्स। ज़्यादा ज्ञान हो गया। नहीं, अभी यहाँ पे
देख, सबसे पहला कि मैंने कुछ भी यूनिक नहीं किया। जेन्युइनली सेइंग, मैंने अभी तक लाइफ में कोई पहाड़ नहीं तोड़ा है, मैंने कुछ नहीं उगाड़ा है, मैंने देश के लिए कोई बड़ा काम किया अभी तक, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरी टू डू लिस्ट में है, बट अभी तक कुछ नहीं किया। सो जो भी चीज़ किया है, जो तुमको लग रहा है कि शायद बड़ा है, वो कुछ भी नहीं है। इट जस्ट कि मैं करता गया। अब अगर मैं 12 के बाद भी बात करूं तो आई डिड एक्टिव नेटवर्क मार्केटिंग फॉर 1.5 आवर्स आफ्टर क्लास 12। मतलब मैं समझो दिन के 10-12 घंटे में काम करता था। मेरे दोस्त लोग भी थे साथ में, तो मज़ा आता था। मतलब लोगों को जाके मीटिंग देना, फॉलोअप्स करना, फिर प्लानिंग बनाना, राइट। कॉलेज में आई वाज सुपर एक्टिव, फिर पढ़ाई चल रही थी, तो समो वो चीज़ों में मज़ा आ रहा था। लोगों से नेटवर्क काफ़ी बड़ा हो गया था, वो सारी चीज़ें चल रही थी। एंड पढ़ाई को लेके हमेशा एक जेन्युइन इंटरेस्ट था। अभी भी आई एम डूइंग वन कोर्स, आई एम नॉट रिवीलिंग राइट नाउ, जब हो जाएगा तब बताता हूँ, राइट। सो वो करके अच्छा लगता है। जैसे अभी भी मानो कि मैं घर भी रात को जाऊँ और आई एम वेरी टायर्ड, तो भी अगर मेरे सामने कोई टेक्निकल चीज़ आती है या फिर कोई मानो मैथ्स का ही सम आ गया, अगर मैं बहुत ही रॉ लैंग्वेज में बात करूँ, तो आई फील एक्साइटेड, मेरे को अच्छा लगता है वो करके। तो इट्स ऑल अबाउट कि जहाँ तुम्हारा मन लग रहा है वहाँ तुम अच्छे से कर पाओगे, जहाँ मन नहीं लग रहा है वहाँ फोर्स्ड एक्शन होता है तो फिर करेगा नहीं, राइट। आदित्य आस्किंग, जब जब कोई टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है तो वो करते रहने का मन, राइट राइट। अनुज, सीए फाउंडेशन में कितना घंटा सोना चाहिए? ऑलरेडी आंसर, राइट। हाँ, एग्जाम 2 से 5 का टाइम है, उसी टाइम पे नींद आता है। तो उसमें यार, क्योंकि तुम्हारा भी सोने का टाइम वही होगा ना। मतलब तुम अगर सुबह उठने लग जाओगी तो तुमको उस टाइम पे नींद नहीं आएगा, तो अपना बॉडी साइकिल चेंज हो जाएगा। और बताओ, व्हाट एल्स? कुछ करियर रिलेटेड, कुछ इंटेलेक्चुअल, कुछ भारी क्वेश्चन, एनीथिंग, या कुछ? तुम लोग क्या सोच रहे हो? अभी सीए कंटिन्यू तो करना ही है, साथ में कोई और कोर्स वगैरह कुछ सोचा है? आगे क्या प्लानिंग है करियर का लेकर? अभी तो फिलहाल बोलो, व्हाट एल्स? और कुछ भी नहीं? इनफ फॉर द डे? ग्रेट यार। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू ऐड? नहीं? ग्रेट यार। सो यार, जस्ट कंक्लूडिंग रिमार्क यही है कि देयर आर सर्टेन बेसिक थिंग्स विच वी नीड टू फिक्स, है ना सर? तुम कितने भी इंटरव्यूज देख लो, कुछ भी कर लो, बट जब तक फाउंडेशन पे काम नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। फाउंडेशन क्या है? सबसे पहला, आई ऑलवेज कीप सेइंग कि 70-80% लोग जो अपने यहाँ पे है या इंडिया लेवल पे फाउंडेशन कर रहे हैं, उनका इंग्लिश अच्छा नहीं है। दे डोंट नो हाउ टू रीड, they don't know how to understand things written in English, they don't know how to articulate sentences, right? तो ये नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। अभी मैं तुम लोग को बोलूँ जर्मन में पढ़ाई कर लो, नहीं हो पाएगा ना। बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर हो, जर्मन तुमको नहीं आता भाई, राइट। सो दिस इज वन थिंग जिस पे अपने को तुरंत काम करना चाहिए। दूसरा, अपने को अपने हेल्थ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चेक रखना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, एक पॉसिबल तो खाली 2 चीज़ अगर हो तो छोड़ दो। वो 2 चीज़ है, एक मैदा और एक वाइट शुगर, एंड यू सी द डिफरेंस, राइट। अगर 2 चीज़ खाली अपने डाइट से हटा सकते हो तो ये 2 चीज़ हटा के देखो 3 हफ्ते 4 हफ्ते में क्या चेंज आता है बॉडी के अंदर। फाइन, डू सम फिजिकल एक्टिविटी, इट विल कीप यू एक्टिव। इसके अलावा यू हैव टू वर्क अ लॉट ऑन योर साइकी। मतलब तुम इंस्टाग्राम में 5 घंटा दो मेरे को चलेगा, बट तुम हर 10 घंटे में 5 मिनट दो मेरे को नहीं चलेगा। जैसे डिफरेंस, क्योंकि ब्रेन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। ब्रेन इज एन एक्सीलेंट सर्वेंट, बट उतना ही घटिया मास्टर है। आज के दिन ब्रेन अपना मास्टर है, मतलब अपने वही करते हैं जो अपना दिमाग बोलता है। इसमें बहुत ज़्यादा इंट्यूशन बेस्ड है, राइट, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इन सारी चीज़ों पे यू हैव टू पुट चेक। जब बेसिक्स पे चेक ले आओगे ना, तो देखना बड़ी से बड़ी चीज़ अपने आसानी से कर लेंगे। तो कोट स्वामी विवेकानंद, उनका स्टेटमेंट है कि अगर अपने किसी बच्चे को कुछ भी नहीं सिखाए
उसको सिर्फ मेडिटेशन सिखा दे और उसको ये समझ में आ जाए कि हाउ टू फोकस ऑन थिंग्स, तो लाइफ में कुछ भी कर लेगा, बाकी उसको कुछ बोलने का दरकार ही नहीं है, राइट। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन बेसिक्स। बहुत जगह से इनपुट लेना है, जरूरी नहीं है कि अपने यूट्यूब में 10 जन को सुन रहे हैं, इंस्टा में 50 जन को फॉलो करें, नॉट रिक्वायर्ड। अपने 2-4 जन को फिक्स कर ले। एक जन हो सकता है कि तुमको पर्सनैलिटी पे अच्छा ज्ञान दे दे, एक तुमको पढ़ाई पे अच्छी मेंटरशिप दे दे, ऐसा करके 5-6 लोगों को यू कैन फिक्स। एंड वो लोगों पे है ब्लाइंड ट्रस्ट कि भाई बोल दिया तो करना है, बात खत्म। तो क्या तुम भटकोगे नहीं, तुम अच्छे से काम कर पाओ। सही है।